रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लास। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अभी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, है ना। कल भर इसका जनरल रूल चलेगा, उसके बाद ये जनरल रूल समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसका प्रीपोजिशन का स्पेशल रूल जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो कल सीरियल नंबर मिला लीजिएगा, आज सीरियल रूल नंबर 24 होगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना है रे बाबू, रूल नंबर 24 पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रीपोजिशन है बिसाइड, के बगल में, और एक प्रीपोजिशन है बिसाइड्स, के अलावा या के अतिरिक्त। ध्यान दीजिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है, बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। ध्यान दीजिएगा, तो बिसाइड और बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब, बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। तब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कब हमें बिसाइड का प्रयोग करना है और कब हमें बिसाइड्स का प्रयोग करना है। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों एक प्रीपोजिशन है। बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है रे बाबू कि कब हमें बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बिसाइड के बारे में जानेंगे। बिसाइड के बगल में, के बगल में, ध्यान दीजिएगा, बिसाइड के बगल में। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग रे बाबू, तो बिसाइड का प्रयोग। इसका प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और इसका प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। जैसे he always sits, वह हमेशा बैठता है। beside मोहित, वह हमेशा मोहित के बगल में बैठता है। he always sits, वह हमेशा बैठता है। beside मोहित, वह हमेशा मोहित के बगल में बैठता है। यहाँ पर देखिए, beside का मतलब हुआ के बगल, के बगल में। जैसे समझना है, जैसे गणेश वाज सिटिंग, गणेश बैठा था बिसाइड सोहन। अब ध्यान दीजिएगा, गणेश वाज सिटिंग, गणेश बैठा था बिसाइड सोहन, गणेश सोहन के बगल में बैठा था। यहाँ बिसाइड का प्रयोग किया गया के बगल के अर्थ में। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। जैसे गो एंड सीट, जाओ और बैठ जाओ, बिसाइड
बिसाइड मुकेश, जाओ और बैठ जाओ मुकेश के बगल में। गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ बिसाइड मुकेश, मुकेश के बगल में। यहाँ बिसाइड का मतलब हुआ के बगल में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। जैसे जैसे माय ब्रदर इज सिटिंग, मेरा भाई बैठा है बिसाइड माय मदर, मेरा भाई मेरे माँ के बगल में बैठा है। माय ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड माय ब्रदर, मेरा भाई मेरे माँ के बगल में बैठा है। तो यहाँ बिसाइड का मतलब हुआ के बगल में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और इसका प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। इसको लिखिए। अब हम लोग बिसाइड्स के बारे में जानेंगे। बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त। के अलावा या के अतिरिक्त। अब समझिएगा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। अब ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। समझना है पहले। इसका प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। के अर्थ में किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, और बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा या मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूँ। यहाँ पर देखिए बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब हुआ के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे he speaks उर्दू besides संस्कृत। अब देखिए आप, he speaks उर्दू besides संस्कृत, वह उर्दू के अलावा संस्कृत भी बोलता है। He speaks उर्दू besides संस्कृत, वह उर्दू के अलावा संस्कृत भी बोलता है। यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ हुआ के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे एक और एग्जाम्पल सीख जाइए। जैसे ध्यान देना पहले, जैसे पीपुल नो नीतीश कुमार बिसाइड्स लालू यादव। अब ध्यान दीजिएगा, पीपुल नो नीतीश कुमार बिसाइड्स लालू यादव, लोग नीतीश कुमार के अलावा
लोग नीतीश कुमार के अतिरिक्त लालू यादव को जानते हैं। यहाँ बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा या के अतिरिक्त। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। इसका प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है, यानी बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में करना है। जैसे आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा या मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूँ। ही स्पीक्स उर्दू बिसाइड्स संस्कृत, वह उर्दू के अलावा संस्कृत बोलता है। पीपुल नो नीतीश कुमार बिसाइड्स लालू यादव, लोग नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव को जानते हैं। तो आप हम लोग ये सीखें कि बिसाइड का मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में करना है, और बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में करना है। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट सीखेंगे। रूल नंबर 25 को अब हम लोग सीखेंगे। 25 पर ध्यान दीजिएगा। कल तक आपका ये जनरल रूल्स समाप्त हो जाएगा, फिर आपका इसका मेन है स्पेशल रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आपका प्रीपोजिशन अधूरा है। जब तक वह स्पेशल रूल को नहीं जानिएगा, अभी तक समझिए कि प्रीपोजिशन आप कुछ नहीं सीखे हैं। अब देखिए यहाँ बिहाइंड के पीछे, के पीछे। ध्यान दीजिएगा, पहले जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, तब बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, तब बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बिहाइंड का मतलब के पीछे। जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, तब हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। जैसे देखो यहाँ देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है, बिहाइंड माई हाउस। सीखिएगा, देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। तो मंदिर को दिखाया पीछे की ओर, किसके पीछे की ओर? घर के पीछे की ओर। इसलिए क्या चीज का प्रयोग हुआ? बिहाइंड का, क्योंकि हमारा नियम ही कहता है कि जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो, तब बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल सीखेंगे, देयर इज ए लवली गार्डन, देयर इज ए लवली गार्डन behind there is a lovely garden, एक सुंदर बगीचा है, behind my village, there is a lovely garden behind my village, मेरे गांव के पीछे एक सुंदर बगीचा है। there is a lovely garden behind my village, मेरे गांव के पीछे एक सुंदर बगीचा है। तो बगीचा को
पीछे की ओर दिखाया गया। किसके पीछे की ओर? गांव के पीछे की ओर, इसीलिए बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। तो बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है। जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो तब बिहाइंड का प्रयोग करना है। जैसे देखिए हम, सोहन वाज सीटिंग, सोहन बैठा था बिहाइंड मोहित। देखो यहाँ, सोहन वाज सीटिंग बिहाइंड मोहित, सोहन मोहित के पीछे बैठा था। सोहन वाज सिटिंग बिहाइंड मोहित, सोहन मोहित के पीछे बैठा था। तो देखिए यहाँ सोहन को पीछे की ओर दिखाया गया। किसके पीछे की ओर? मोहित के, इसीलिए यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हमारा नियम ही कहता है कि जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो तब बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, There is a beautiful house behind the pond. तालाब के पीछे एक सुंदर घर है। There is a beautiful house, एक सुंदर घर है। Behind the pond, तालाब के पीछे। तो एक सुंदर घर को पीछे की ओर दिखाया गया। किसके पीछे की ओर? है ना, पॉन्ड, तालाब के पीछे की ओर, इसीलिए यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, और जब किसी चीज को पीछे की ओर दिखाना हो तब बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। और एक मार्केबल बात याद रखिएगा, हम एक प्रीपोजिशन के रूल में पढ़ाए थे कि बिफोर का मतलब के सामने और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। बिफोर का प्रयोग जब किसी व्यक्ति को सामने की ओर दिखाना रहेगा तब हम बिफोर का प्रयोग करते थे, और जब किसी वस्तु को सामने की ओर दिखाना रहता था तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते थे। लेकिन बिहाइंड एक ऐसा प्रीपोजिशन है, समझ जाइए, बिहाइंड एक ऐसा प्रीपोजिशन है, चाहे हम किसी वस्तु को पीछे की ओर दिखाएं या किसी व्यक्ति को पीछे की ओर दिखाएं, वहां पर बिहाइंड का ही प्रयोग करना है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बिहाइंड का मतलब के पीछे। जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पीछे की ओर दिखाएंगे तब बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, कोई इसमें कंडीशन नहीं है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की तरह। जब किसी व्यक्ति को या वस्तु को पीछे की ओर दिखाना हो तब बिहाइंड का प्रयोग करना है। यानी एक साफ शब्दों में समझ जाइए कि चाहे वस्तु को पीछे की ओर दिखाना हो या व्यक्ति को पीछे की ओर दिखाना हो, दोनों के लिए बिहाइंड का ही प्रयोग करना है। इसको लिख लीजिए।